हेलो पाइसेस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी लाइफ के अंदर भी अच्छा ही कर रहे होंगे। हम आपके लिए करने वाले हैं आज जुलाई मंथ के लिए प्रेडिक्शंस कि आपके लिए जुलाई का महीना क्या लेकर आ रहा है, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्या गाइडेंस आपके लिए निकल कर आ रही है, ओवरऑल इस महीने के लिए क्या एनर्जीज रहने वाली है आपके लिए, करियर और फाइनेंसिस के अंदर क्या होने वाला है, लव लाइफ के अंदर जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए महीना कैसा रहेगा, जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, आप लोगों की फिजिकल मेंटल हेल्थ कैसी रहने वाली है, सब कुछ हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। ओके, आप लोगों से जितनी एनर्जीज रेजोनेट होती हैं आप लोगों ने उतनी ही लेनी है पाइसेस। बाकी चीजें आप लोगों ने दूसरों के लिए छोड़ देनी है। एनर्जीज को क्लेम करना आप लोगों ने नहीं भूलना है और कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों ने बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल रहना है। ओके, बी वेरी माइंडफुल व्हाइल वाचिंग दिस रीड बिकॉज ये एक जनरल रीड है। सो हो सकता है आप लोगों से चीजें 80% रेजोनेट करें, 90% रेजोनेट करें। आपकी इंट्यूशन बता देती है कौन सा मैसेज आपके लिए है और कौन सा मैसेज आपके लिए नहीं है। ओके, सो बी वेरी माइंडफुल। सबसे पहले देखते हैं आपके लिए ओवरऑल एनर्जीज फॉर पाइसेस। For Pisces, overall energy is July 2026 for Pisces. Pisces की overall energy जुलाई मंथ के लिए। Don't forget to gain the positive energy Pisces. ओके जी, फर्स्टली वी हैव द टू ऑफ सॉर्ड्स एंड वी हैव द नाइन ऑफ कप्स। देखो, सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनैलिटी आप लोगों की जो निकल कर आ रही है ना जुलाई मंथ के अंदर, वो किसी इनडिसिसिवनेस के अंदर फंसी हुई है। आई डू फील कि यहाँ पर एक पर्सन है जिसके पास जो है वो दो अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, बट वो कंफ्यूज है कि मुझे किस पाथ के ऊपर चलकर जो है वो अबंडेंस देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर डेलूजन्स हैं, यहाँ पर जो है वो किन्हीं चीज़ों को लेकर क्लैरिटी नहीं है। आई डू फील कि ना आप अपनी जो है वो ना एक्शंस भी जो है वो ना बचाते हुए नजर आते हो। लाइक ना आपको जो है वो डिसीजन करना है। एक म्यान के अंदर दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। इसके अंदर आपकी अपनी हेल्थ भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा खराब जाएगी। ठीक है, और ऑल्सो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि अपने दिमाग के अंदर ना बहुत सारे वसवसे तुम लोग पाल के बैठे हुए हो। तुम लोग को लगता है कि अगर मैं जिस भी चीज़ को चूज करूंगा, इट लुक्स लाइक अ डू और डाई वाली कंडीशन। ठीक है, और करना भी ऐसे है कि वो काम जो है वो सुरखरू हो जाए, वो मेरे लिए गलत ना हो। एंड यहाँ पर वाटर पीछे मुझे नजर आता है। सो आई डू फील कि तुम लोग जो है वो बहुत ज्यादा इस चीज के अंदर इमोशनली अंदर जो है वो ना दब गए हो इसके। और सबसे बड़ी कंडीशन यहाँ पर जो है वो एयर साइन है। सो आई डू फील के जो है वो आप लोगों को प्रैक्टिकल डिसीजन लेने की जरूरत है, एक्शन लेने की जरूरत है। ठीक है, ग्राउंडेड रहकर सोचने की ज्यादा जरूरत है। आप लोगों को जो है वो एंड के हवाले से जो है वो सोचना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर इन अ सिचुएशन जहाँ पर आप लोगों को कोई इनिशिएटिव लेना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग अपना बिजनेस करना चाहते हो, तो आपने ये नहीं सोचना है कि मेरा बिजनेस जो है वो कामयाब होना ही होना है। बिजनेस के अंदर लॉसेस भी होते हैं बहुत सारे लोगों को, तो क्या वो बिजनेस अपना बंद कर देते हैं? नहीं, दिस इज अ लर्निंग फेज और आप लोग इसके अंदर रहकर काम करते हो, आप लोग सीखते हो, आप लोग प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हो, एक्शन लेते हो, छुप कर पीछे नहीं बैठते हो चीजों के, अपनी आंखों पे पट्टी नहीं बांध लेते हो अगर कोई मसला आता है तो। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी जो है ना वो थोड़ी सी मुझे इनडिसिसिवनेस के हवाले से लग रही है कि आप लोग इन्हीं चीजों को लेकर डेलूजन और इल्यूजन के अंदर पड़े हुए नजर आते हो मुझे। तो मून है और मून का जो कनेक्शन होता है विद योर मदर एज वेल होता है, तो मे बी मदर के साथ रिश्ता आप लोगों का थोड़ा सा ना यहाँ पर मुझे डगमगाया हुआ लगता है। ठीक है, ऑल्सो यहाँ पर जो है वो नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आप लोग ना सिर्फ और सिर्फ सोच रहे हो अबंडेंस के हवाले से, प्रॉस्पेरिटी के हवाले से। ठीक है, मून भी हमारी लाइफ के अंदर जब आता है तो हमारे पास इमोशनल लेवल के ऊपर इन्वेस्टमेंट बताता है, और यहाँ पर कप्स जो होते हैं वो भी आपके इमोशनल होते हैं, और वाटर जो है वो भी जो है वो माया होती है। ठीक है, सो कोई ऐसी चीज जिसका फ्लो बनता है, मे बी आपके अपने इमोशंस हो गए, मे बी आप लोगों के जो है वो ना पैसे हो गए, मोह माया है ना पैसा भी इस दुनिया के अंदर, तो सही है। तो वो चीज जो है वो यहाँ पर काम खराब करिए, और पर्सनैलिटी आप लोगों की जो है वो पाइसेस, वो मुझे ये नजर आती है। ठीक है, कि पहुंचना है कहीं पे लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हो आप लोग। ठीक है, और ये पिछले 2 महीनों के नतीजे है कि कोई काम जो है वो रोक कर बैठे हो, तुम लोग उसके लिए कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो। वी हैव द क्वीन ऑफ वैंड्स कार्ड एंड वी हैव द फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। दिस इज एक्चुअली द सिचुएशन ऑफ योर लाइफ। पहली बात पाइसेस मुझे तुम लोग को बतानी है कि अपनी ना नजर उतारो, क्योंकि ये जो इनडिसिसिवनेस लाइफ के अंदर फेस कर रहे हो ना, ये जो रुकावट, ये जो रुकापन महसूस कर रहे हो ना, हाँ पता है फैसला लेना है लेकिन फैसला ले नहीं पा रहे हो, एक बंदिश नजर आती है मुझे आंखों पे, जो है वो आपको नजर नहीं आ रहा है। सो देयर इज हाई चांसेस कि आपको लाइफ के अंदर जो है वो इस वक्त नेगेटिव एनर्जीज ने आसपास घेर रखा है। मदर की हेल्थ जो है वो काफी ज्यादा खराब हो सकती है, तुम लोगों की मदर के साथ रिश्ता खराब हो सकता है, और अगर ये सब नहीं है तो मदर कहीं ना कहीं पे नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही है तुम लोगों की लाइफ के ऊपर, तुम लोगों को जो है वो डेलूजन के अंदर रख रही है। देयर इज हाई चांसेस अबाउट दैट एज वेल।
ठीक है, अपने मुताबिक एनर्जीज को लीजिएगा। अब मैं सारी एनर्जीज को यहाँ पे एक्सप्लेन पाइसेस कर रहा हूँ। वी हैव द क्वीन ऑफ वैंड्स एंड वी हैव द फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि सिचुएशन के अंदर आपके निकल कर आ रहा है। वो यहाँ पर ये बताता है दैट आपकी कोई मदर है, ठीक है। ये वही है जो सिचुएशन जो मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन की है। यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स कोई बड़ा पर्सन है जो कि आपकी लाइफ को जो है वो बहुत ज्यादा संभालने की कोशिश कर रहा है और आपकी लाइफ के अंदर चीजें बढ़ने नहीं दे रहा है। आपको जो है वो बहुत सारे मसलों के अंदर डालता हुआ नजर आता है। आपकी लाइफ से चीजें जो है वो खत्म करता हुआ नजर आता है, कट करता हुआ नजर आता है। आपको जो है वो लोगों से दूर रख रहा है, आपको लाइफ के अंदर ग्रोथ की तरफ नहीं जाने दे रहा। आप अगर किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हो वो आपको करने नहीं दे रहा है। सो यू आर काइंड ऑफ कंफ्यूज दैट ये इंसान जो आपकी लाइफ के अंदर है, क्या ये आपका इंसान है भी या नहीं, क्या ये इंसान आपका वेल विशर है भी या नहीं। तो स्वॉर्ड की जो एनर्जी होती है वो कंफ्लिक्ट होना बताती है, टेंशन होना बताती है। ये किन्हीं दोस्तों के दरमियान में हो सकता है, किन्हीं ऐसे लोगों के दरमियान में हो सकता है जो कि पार्टनरशिप करके इस वक्त बैठे हो गए। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है दैट आपका जो बड़ा पर्सन है, आपकी जो मदर है, या आप लोगों की कोई फेमिनिन ब्यूटी है, यहाँ पे फेमिनिन पर्सन है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर निकल कर आ रही है। ठीक है, उनको लगता है दैट आप लोग लाइफ के अंदर जो है वो अकेले ही काफी हो। ठीक है, एंड आप लोग अकेले कम पढ़ रहे हो। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप लोग अकेले कम पढ़ रहे हो, लेकिन किन्हीं डेलूजन के अंदर जो है वो आपका जो ये पर्सन है ना, ठीक है, जो कि आप लोगों से उम्र में बड़ा है, वो जो है वो ज्यादा काम खराब कर रहा है यहाँ पे। सही है, ये एनर्जी निकल कर आ रही है एंड आप इसकी वजह से ऑनेस्टली बहुत ज्यादा परेशान हो। वी हैव द टू ऑफ कप्स कार्ड एंड वी हैव द चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके लिए। अगला कार्ड जो है वो वही इंडिकेशन दे रहा है मेरे पास। सी पाइसेस, वी हैव द टू ऑफ कप्स एंड वी हैव द फोर ऑफ कप्स। ये वाली जो सिचुएशन यहाँ पर आपके लिए निकल कर आ रही है ना, वो यहाँ पर आपकी सिचुएशन की रूट्स के अंदर बैठी हुई है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा लगता है मुझे कि आप लाइफ के अंदर ना ऑलरेडी किसी पार्टनरशिप के अंदर हो। ठीक है, आप किसी के साथ ऑलरेडी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के बैठे हुए हो। ठीक है, और ये कोई जो है वो पिछले 2 महीनों का लग रहा है मुझे, बिकॉज यहाँ पर भी यही एनर्जी थी, यहाँ पर भी वही 2 की एनर्जी निकल कर आई है। ठीक है, एंड सिचुएशन की रूट्स के अंदर जो एनर्जी है वो यहाँ पर ये बता रही है कि ये जो 2 महीनों की एनर्जीज है ना, ये खत्म हो गई लाइफ से। यही है ना, तीन तीन लोग जो नजर आ रहे हैं आप लोगों को, और यही 3 कप्स पड़े हुए, ये छूट गए इस इंसान से, ये अलग हो गए इस इंसान से, बट यूनिवर्स उसको जो है वो एक न्यू अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ठीक है, न्यू अपॉर्चुनिटी दे रहा है, लेकिन आपकी कहीं ना कहीं मदर जो है वो आपको रोक रही है इसकी तरफ जाने के लिए। बहुत सिंपल, डायरेक्ट और जो है वो सटीक मैसेज निकल कर आया तुम लोगों के लिए। पाइसेस, कोई बड़ा पर्सन काम खराब कर रहा है, किसी बड़े पर्सन की बहुत ज्यादा तुम लोग सुन रहे हो। सो वो पर्सन जो है वो ऐसा कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट तो नहीं डाल रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट डाला। अगर वो चीज एंड हो जाती है लाइफ से, तो आप लोगों को उसके लिए वेट नहीं करना। और ऑल्सो मुझे यहाँ पर मर्करी रेट्रोग्रेड की एनर्जी भी हमारे पास इस महीने के अंदर है। सो देयर इज हाई चांसेस कि आप कहीं ना कहीं पे पुरानी चीजों को जो है वो लाइफ के अंदर वापस आने के बारे में सोच रहे हो, बट यू हैव द चॉइसेस जिसको जिसके लिए आप लोग आगे बढ़ सकते हो। ये इंसान 2 स्वॉर्ड्स के अंदर इसलिए है क्योंकि एक एनर्जी जो पास्ट की है, एक एनर्जी जो है वो प्रेजेंट की है। तो कंफ्यूज है कि मुझे किसकी तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वो जो है वो समझ नहीं पा रहा है कि कौन सी चीज मेरे लिए जो है वो 9 ऑफ कप्स के अंदर जाएगी, अबंडेंस लेकर आएगी, प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगी। क्योंकि शायद पास जो आपका जो भी पार्टनरशिप यूनियनशिप रही है ना, वो ऐसी पार्टनरशिप है जो कि बहुत ज्यादा 2 साल तक ऐसा लगता है मुझे चली है, और वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव रही है आपकी आपके लिए। ठीक है, इट लुक्स लाइक अ सोल बॉन्ड। तो ये जो सिचुएशन की रूट्स के अंदर है, ये वही है कि आप लोग जो है वो डिसाइड नहीं कर पा रहे। मीन यूनिवर्स इज गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी, बट आप लोग पास के अंदर बैठे हुए हो, पास के बारे में सोच रहे हो, किसी पर्सन के पास के साथ रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट भी करते हुए नजर आते हो। देन वी हैव द मैजिशियन कार्ड एंड वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। पाइसेस, दिस इज एक्चुअली द पास्ट ऑफ योर्स। पास्ट का जो आपके लाइफ के अंदर यहाँ पर मुझे नजर आती है ना एनर्जी, वो यहाँ पर ये बता रही है दैट लाइफ के अंदर आपके ही किसी बड़े पर्सन ने, या फिर शायद ये आप हो सकते हो, किसी इंसान से झगड़ा किया है आप लोगों ने, किसी इंसान से जो है आप लोगों ने अपने आप को अलग किया। किंग ऑफ स्वॉर्ड जब लाइफ के अंदर आता है तो कट करना बताता है। ये डिवोर्स की भी एनर्जी होती है, कोई बड़ा पर्सन भी हो सकता है आप दोनों के दरम्यान में। देखो, एक रिलेशनशिप था, अब ये यूनियनशिप है, पार्टनरशिप है किसी के साथ, या फिर जो है वो आप लोग मैरिज के अंदर ही बेशक हो। ये पास की एनर्जीज हैं कि आप लोग जो है वो पिछले 1 साल के अंदर अंदर आप लोगों को किसी के साथ बहुत मेजर रिलेशनशिप जो है वो किसी ने कट किया है, या फिर आपने किया है उसके साथ है, उसके साथ। ठीक है, इस इंसान की एनर्जी ऐसी होती है जो इंसान रीजन नहीं मांगता है, जस्टिफिकेशन नहीं मांगता है, बस बट सिंपल जो है वो कट करता है जब उसको पता चल जाए कि ये चीज मेरे लिए नहीं है। क्योंकि इंसान इतना विजन वाला होता है, क्योंकि उसको पता होता है कौन सी चीज मेरे लिए है, कौन सी चीज नहीं है। और यही इंसान जो है वो आपकी लाइफ के अंदर, आप इस एनर्जी के अंदर हो, या फिर ये कोई और इंसान है जो कि आपकी लाइफ के अंदर इस एनर्जी के अंदर बैठा हुआ है। बट विद द मैजिशियन कार्ड, ये जिस भी रिलेशनशिप को लाइफ से निकाल रहा है वो मैजिशियन की एनर्जी है। वो ही पर्सन वो है। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी झोली के अंदर ना किसी और के वसीले से चीजें डाल रही थी। ठीक है,
आपकी झोली के अंदर, आपके घर के अंदर अगर जो है वो चहल-पहल थी किसी चीज़ को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर या जो है वो आप लोग बहुत ज़्यादा पैसा छाप रहे थे, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस इंसान की एनर्जी थी। ये इंसान मुझे डिवाइन के बहुत ज़्यादा पहली बात तो क्लोज़ नज़र आते हैं, यूनिवर्स के बहुत ज़्यादा क्लोज़ नज़र आते हैं और ये इंसान ऐसा इंसान है जो कि मैनिफेस्टर है, जिसकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो हर एक रिसोर्सेज़ मौजूद है। वो बोलते हैं ना पैसा पैसे को खींचता है, तो यहाँ पर ये इंसान जो है वो ऑलरेडी अपने आप में इतना कंप्लीटेड है कि वो जो है वो सारी लाइफ़ की अबंडेंस अपनी तरफ खींच रहे थे। अपने रिसोर्सेज को कहाँ पर इस्तेमाल करना है, कितना करना है, कैसे करना है, वो इनको पता था। दे आर अ वेरी विज़डम पर्सन, ठीक है? लेकिन आप लोगों को लगा ये इंसान जो है वो नेगेटिव है, ये इंसान जो है वो मेरी लाइफ़ के अंदर मेरा भी हक खा रहा है। सो देयर इज़ हाई चांसेस कि हो सकता है कि आपको वर्गलाया भी गया हो इसके बारे में, ठीक है? तो ये रिश्ता जो है वो फिर अलग हुआ है। लेकिन अब आप लोगों को पिछले 3 हफ्तों से ऐसा लगता है कि इस इंसान की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। आप इसको जो है वो दोबारा से मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आते हो, इनके बारे में सोच रहे हो, इनकी बातों के बारे में तुम लोग को ना लगना स्टार्ट हो गया है कि ये जो है वो बहुत अच्छा इंसान था। लेकिन अभी तक स्पाइसेस ऐसा लगता है कि तुम लोग ये नहीं समझ पाए हो कि नेगेटिव इंसान फिर कौन है? क्वीन ऑफ वांड्स। दिस पर्सन इज़ वेरी ऑब्सेस्ड विद यू। ये कोई ज़रूरी नहीं है मदरली एनर्जी ही हो, ये कोई फीमेल एनर्जी है जो कि आपकी जड़ों के अंदर बैठी हुई है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है एंड दैट इज द रीजन कि ये आपको लाइफ के अंदर आगे बढ़ने नहीं दे रही है। ऑल्सो इनको लगता है कि बहुत ज्यादा आपके लिए पॉजिटिव कर रही हैं, ठीक है। ऑल्सो इनको लगता है कि ये जो है वो बहुत ज्यादा विजडम वाली पर्सन है, लेकिन ये नहीं कर रही हैं, ये उल्टा जो है वो कर रही हैं। इनकी इंटेंशंस बुरी नहीं है, लेकिन जो है वो जो भी कर रही है ना वो आपके लिए नेगेटिव हो रहा है। मूविंग ऑन, प्रेजेंट के अंदर वी हैव द सिक्स ऑफ वैंड्स एंड वी हैव द एस ऑफ कप्स। प्रेजेंट के अंदर आई डू फील दैट यू आर गोइंग ग्रेट इन योर लाइफ। लाइफ के अंदर जो है वो एक न्यू पार्टनरशिप आपके लिए हो रही है। यू आर विनिंग इन योर लाइफ, ठीक है। लाइफ के अंदर ऐसा पार्टनरशिप, ऐसी कमिटमेंट होती हुई जाती है दैट इज गोना बी वेरी वेरी ग्रेट टू यू, ठीक है। बट आप लोग उसको लेते हो नहीं लेते हो वो अब आप पे डिपेंड करता है, बिकॉज मैंने पीछे भी बताया आपको कि आपके सामने जो है वो न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है। आपके सामने कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी पड़ी हुई है जिसको लेकर आप लोग जो है लाइफ के एक ज्यादा बेटर फेज के अंदर जा सकते हो। ये जो है वो टू ऑफ कप्स था, लेकिन यहाँ पर देखो तो एस ऑफ कप्स है। एस ऑफ कप्स लाइफ के अंदर बिगिनिंग बताता है। तो ये जो दो कप्स आपके पास आ रहे हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो तो मेरे पास जो है वो बादल के अंदर से जो है वो कप निकला है, यूनिवर्स का हैंड है, ठीक है। और यहाँ पर देखो तो यही कप जो है वो बड़ा होकर आपके सामने आया है। तो यहाँ पर ये एनर्जी जो आप लोग पास्ट के अंदर आप लोगों को बहुत टाइम से मिल रही है, एक अपॉर्चुनिटी, ठीक है। आप लोग उसको जो ले नहीं रहे हो, प्रेजेंट के अंदर आई डू फील अगर आप उसको लेते हो तो लाइफ के अंदर आप लोग विन करते हो। लेकिन अगर आप लोग नहीं लेते हो प्रेजेंट के अंदर स्टिल यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी, लेकिन अगर आप नहीं लेते हो तो फिर जो है वो काम खराब होता है आप लोगों का, ठीक है। तो 5% को छोड़ दो, बिकॉज़ वो कप्स जो है वो खाली हो चुके हैं। वो चीज़ें जो है वो निकल चुकी हैं रास्तों से आपके, ठीक है? वो लोग जो है वो बिछड़ चुके हैं, वो लोग आप लोगों से आगे बढ़ चुके हैं, हील हो चुके हैं। मरकरी रेट्रोग्रेड की एनर्जी उन लोगों के लिए जो है वो लौट कर नहीं आ रही है जो इस टाइम पीरियड में हील हो चुके हैं। सो देयर इज़ हाई चांसेस कि जिस पर्सन को आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, वो इंसान हील हो चुका है, आपके ट्रॉमा से, आपके बर्डन से। क्योंकि वो इंसान अपने आप में बहुत ज़्यादा पूरा है और उसको जिसकी अपनी एनर्जीज़ पॉजिटिव हो तो अपने आस-पास पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट कर ही लेता है। ठीक है। एंड विद द एस ऑफ कप्स एंड विद द सिक्स ऑफ वैंड्स कार्ड यू कैन विन इफ यू एक्सेप्ट व्हाट इज यूनिवर्स गिविंग यू, ठीक है। यहाँ पर ना बहुत हाई चांसेस है कि आपके और आपके किसी न्यू पर्सन के दरमियान में एक बहुत इमोशनल लेवल पे ना रिलेशनशिप कनेक्शन डेवलप होने की तरफ एनर्जीज भी जा सकती हैं, ठीक है, जो कि हाईली आपके लिए प्रोटेक्टेड होगा, हाईली आपके इनटू यू होगा, हाईली जो है वो आपसे लेकर बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचता होगा, उनके इमोशंस आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे। कोई इंसान है जो कि आप में इंटरेस्टेड नज़र आता है मुझे, और ये कोई सिचुएशन भी हो सकती है। सिचुएशन तो मैंने बता ही दिया, लेकिन कोई पर्सन भी हो सकता है, ओके। मूविंग ऑन टू द नियर फ्यूचर, वी हैव द हेयरफैंड एंड वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। अब वर्ल्ड यहाँ पर उल्टा निकल कर आया, ठीक है। और मैं आपकी एनर्जी के अंदर जो हेयरफेंट और वर्ल्ड की एनर्जी उल्टी आई है वो यहाँ पर ये बता रही है कि लाइफ के अंदर आप लोगों को बहुत ज्यादा जो है वो यूनिवर्स ने विजडम वाला पर्सन जाना है। विजडम वाला पर्सन जो है वो आपको समझते हैं, एंड यूनिवर्स आप लोगों की लाइफ के अंदर देखो मेजर गाना है और लास्ट जो है वो मेजर गाना होता है मेरे पास वर्ल्ड का, ठीक है। वर्ल्ड जब लाइफ के अंदर आता है तो एक फेज का जो है वो एंड होना बताता है। लुक्स लाइक दैट आपकी लाइफ के अंदर ये जो फेज था वो एंड हो चुका है, खत्म हो गया है। अब यूनिवर्स आप लोगों को जो है वो एक न्यू चैप्टर की तरफ भेज रहे हैं। अगर ये कार्ड सीधा आ जाता, इसका मतलब था कि यूनिवर्स आप लोगों को जो है वो एक न्यू चैप्टर की तरफ भेज रहे हैं एंड आप लोग उसकी तरफ जा रहे हो, ठीक है, अपनी अकल का मुजाहरा करते हुए। बट हेरोफेंट की जब एनर्जी आती है ना तो लाइफ के अंदर ट्रेडिशनल चीजों के हवाले से भी बताती है। सो देयर इज हाई चांसेस स्पाइसेस के आप लोग ना नॉन ट्रेडिशनल नॉन कन्वेंशनल चीजों के अंदर ज्यादा इस वक्त पड़े हुए जाते हो, जिसकी वजह से आप लोग पास की एनर्जी के अंदर स्टक हो गए हो। एंड दैट इज द रीजन कि जो चैप्टर आपकी लाइफ से एंड हो चुका है वो उसके अंदर जो है वो आप लोग बैठ गए हो, वो आपकी लाइफ से जा नहीं रहा है, ठीक है।
वर्ल्ड की एनर्जी है, सैटर्न की एनर्जी है, तो आप लोगों ने कुछ डिसिप्लिन नहीं सीखा है, बिकॉज हेरोफेंट भी जो है वो डिसिप्लिन पर्सन के हवाले से होता है। और वर्ल्ड को आई एम सॉरी, वर्ल्ड का कार्ड जो उल्टा है हमारे पास वो इसको क्लियर कर रहा है। सो देयर इज हाई चांसेस कि आपको जो भी नॉलेज दिया गया आपने उसका अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया, आपने लोगों की मदद नहीं की, आपने लोगों को जो है वो अपने से कमतर जाना। ठीक है, आपको हायर अथॉरिटेटिव प्लेस मिली, आपको जो है वो लोग सराह रहे थे, आपके जो है वो कह लो हर वक्त सुनते थे, आपकी इज्जत करते थे, लेकिन आपने अपने आप को बहुत ज्यादा जो है वो ऊपर ही जान लिया। एंड विद द वर्ल्ड कार्ड यू आर स्टिल स्टक इन दैट चैप्टर। सो गाइडेंस के अंदर यही बोलूंगा इन द नियर फ्यूचर कि अगर अकल दी है यूनिवर्स ने तो उसका इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, पास्ट एनर्जीज को छोड़ दीजिए, न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके पास मौजूद है, उसको लेना स्टार्ट कर दीजिए, अपनी अकल का मुजाहिरा कीजिए, बिकॉज ये वर्ल्ड का जो चैप्टर आपके लिए खत्म हो चुका है, इसके अंदर अगर फंसे रहोगे तो लाइफ के अंदर से जो है वो आगे नहीं बढ़ पाओगे। जिंदगी क्या है? जिंदगी जो है वो चलते रहने का नाम है। अगर आप लोग गिरते हो तो बार बार जो है वो आप लोगों ने उठना है और आगे बढ़ना है, चुपचाप बैठ नहीं जाना है दुखी होकर। सही है। तो बाकी इन द नियर फ्यूचर जो है वो आपकी एनर्जीज पॉजिटिव नजर आती हैं मुझे, लेकिन वो वही है। ठीक है, आप अगर जो है वो एक्शन पॉजिटिव लोगे तब आपकी लाइफ के अंदर जो है वो चीजें पॉजिटिव होंगी, लेकिन अगर आप लोग जो है वो नेगेटिव चलोगे तो आपकी लाइफ के अंदर से चीजें भी नेगेटिव ही होना स्टार्ट हो जाएंगी। ओके पाइसेस, मूविंग ऑन। लोगों की तरफ से देखते हैं, लोग आपके बारे में क्या देख रहे हैं। लोग आप लोगों को ना बहुत ज्यादा मेहनत करता हुआ देख रहे हैं। लोग आप लोग को ऐसा पर्सन देख रहे हैं जो कि हर एक कोशिश कर रहा है लाइफ के अंदर दोबारा से जो है वो ग्रो करने की, दोबारा से लाइफ के अंदर आगे बढ़ने की। जस्टिस कर्मा भी होता है। तो जब आप लाइफ के अंदर जो है वो इस कंडीशन के अंदर थे, अबंडेंट थे, आप लोग लाइफ के अंदर जब जो है वो बहुत ज्यादा एक हैप्पी पार्टनरशिप के अंदर थे, आप लोग लाइफ के अंदर जब एक अच्छे यूनियनशिप बॉन्ड के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर थे, आप मैनिफेस्टर थे, आपकी लाइफ के अंदर चीजें जो है वो बेहतर हो रही थी, आप नॉलेजेबल पर्सन थे, तो जब आपने उस चीज को ठुकराया तब आपको लोग जो है वो इस एनर्जी का देख रहे हैं, लोग आपका कर्मा आपकी तरफ आता हुआ देख रहे हैं। ये इंसान देखो हायर अथॉरिटेटिव पोस्ट से गिरकर जो है वो बेंच पर आ गया। तो पहले ये एनर्जी थी आपकी किंग ऑफ स्वॉर्ड की, इसके पास थ्रोन है, अब क्या है? इसके पास कुछ भी नहीं है। और अगर इसके पास थ्रोन नहीं भी है ना तो ये इंसान फिर भी जो है वो अपने आप पे इतना पूरा है कि जो है वो फ्लेक्स कर रहा है लोगों के सामने। इसके सुनहरी जूते देखो, इसके जो है वो अच्छे कपड़े देखो, साफ सुथरे कपड़े देखो, सर पे पगड़ी देखो, और ये जो है वो एक वो अकड़ की जो है वो निशानी होती है, पॉजिटिव अकड़ वाली, नेगेटिव नहीं। ठीक है, लेकिन ऐसी कंडीशन के अंदर थे, लेकिन तुम लोगों ने इसको अपनी ईगो का जो है वो पहाड़ बना लिया। एंड विद दिस एनर्जी जो कि लोग आप लोग को देख रहे हैं, लोग आप लोग को अपने कर्मों का भुगतता हुआ देख रहे हैं। कर्म सीधे नहीं नजर आते मुझे तुम लोगों के, तुम लोगों ने किसी लोगों का, किन कुछ लोगों का ना दिल दुखाया पाइसेस। एंड इन द जुलाई मंथ आई डू फील दैट आप लोगों को लोग जो है वो बहुत ज्यादा मेहनत करता हुआ देख रहे हैं। ठीक है, अपने कर्मों का जो है वो फल काटता हुआ देख रहे हैं। रुका हुआ कोई काम है आप लोगों का कोर्ट केस का, उसके अंदर जो है वो जगल करता हुआ देख रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा पैसा कमाता हुआ देख रहे हैं, बट स्टिल वो उतना नहीं पूरा हो पा रहा जितने आप लोगों के खर्चे हैं। लोग आप लोगों से दूरी भी बना रहे हैं। अगर आप उनसे मदद मांगते हो तो आपकी मदद नहीं कर रहे हो ऐसी एनर्जीज के अंदर, क्योंकि उनको लगता है कि जो है वो आपकी मदद करना फजूल है, क्योंकि आप लोग जो है वो बिल्कुल भी कदर करने वाले इंसान नहीं हो किसी की ना अच्छी चीज की। तो लोग हम लोगों को जो है वो इस एनर्जी के अंदर देख रहे हैं। ठीक है, मूविंग ऑन। आउटसाइड से क्या एनर्जी निकल कर आ रही है? आउटसाइड से वी हैव द एस ऑफ वैंड्स, और मैं बता चुका हूँ ये एनर्जी जो है वो यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग की शक्ल के अंदर आपके लिए आ रही है। देखो थोड़ा सा लो फील कर रहे हो, आप लोग परेशान हो, एंड दिस एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम द आउट ऑफ द वे। आप लोग इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, बट देयर इज हाई चांसेस कि लाइफ के अंदर आपको एस ऑफ कप्स की एनर्जी भी जो है वो इमोशनल लेवल वाली मिलती है, एंड एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी ये भी जो है वो बिगिनिंग वाली होती है। सो देयर इज हाई चांसेस कि ये दोनों की दोनों एनर्जी जो है वो आपके लिए है मौजूद वहां पे। एंड आप लोग कहीं ना कंफ्यूज हो सकते हो कि शायद आपको इसको चूज करना है या फिर इसको चूज करना है, लेकिन पास्ट के बारे में भी सोच रहे हो। और ऐसा ऐसा जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं पाइसेस, आपके लाइफ के अंदर स्टार्टिंग तो दो एनर्जी से हुई है। ठीक है, जो कि आपकी पास्ट की है और प्रेजेंट की है, लेकिन इन द नियर फ्यूचर या फिर आने वाले टाइम के अंदर, आने वाले महीने के अंदर हाई चांसेस कि आपके पास एक न्यू अपॉर्चुनिटी भी आ जाए। लेकिन आप लोग अपने दुखों के अंदर ऐसे फंसे हुए हैं कि शायद वो तीसरी अपॉर्चुनिटी, वो तीसरा दरवाजा आप लोग ओपन ही ना होने दो अपनी लाइफ के अंदर। मे बी आप लोग जो है वो बहुत सारी रातें जाग रहे हो इस जुलाई मंथ के अंदर। लास्ट 10 डेज के अंदर खास कर एनर्जीज निकल कर आ रही है कि आपकी हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा खराब नजर आती है मुझे, डिस्टर्ब नजर आती है मुझे।
एंड कोई इंसान है जो कि आप लोगों की मदद करना चाहता है। आप अगर ओवरली काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बिज़नेस के अंदर जो है वो जुड़ चुके हो, अपनी एनर्जीज़ लगा चुके हो, तो देयर इज़ हाई चांसेस है आपकी कोई मदद करने के लिए आ रहा है, बट आप उसकी मदद भी जो है वो लेते हुए नज़र नहीं आते हो। एतबार नहीं है तुम लोग उसके ऊपर। कर्मा अपना है, लेकिन जो है वो लोगों पे इल्ज़ाम तराशी करते हो। पाइसेस तुम लोग कर रहे हो, पाइसेस तुम लोग। मूविंग ऑन, वी हैव द 8 ऑफ हैंड्स कार्ड एंड वी हैव द नाइट ऑफ कप्स कार्ड। देयर आर बंच ऑफ ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू पाइसेस। देयर इज नॉट वन ऑप्शन, देयर इज नॉट टू ऑप्शन, देयर आर नॉट थ्री ऑप्शन, देयर इज एक्चुअली बंच ऑफ ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू। मैं जैसे-जैसे आगे कार्ड निकाल रहा हूँ, आपके जो है वो ऑप्शंस पे ऑप्शंस आ रही हैं। मेरे पास स्टार्टिंग में जो एनर्जी निकल कर आई थी आपके लिए, जो है वो यूनिवर्स आपको जो है वो एक न्यू अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। यूनिवर्स आपको जो है वो एक बेटर अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। यूनिवर्स आपको जो है वो न्यू अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। यूनिवर्स आपकी लाइफ से एक साइकिल को एंड करके न्यू चैप्टर के अंदर आपको लेकर जाना चाहते हैं। यूनिवर्स आपके जो है वो कर्मों का जो भी अजाला है वो इस टाइम पीरियड के अंदर करवा रहे हैं, लेकिन स्टिल आप लोग जो है वो रोने धोने के अंदर, पास्ट की एनर्जीज के अंदर ज्यादा बैठे हुए, अपने नॉलेज का बेहतर इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तुम लोग पाइसेस। एंड विद द एट ऑफ वैंड्स एंड विद द नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पर जो आपके लिए होप निकल कर आ रही है इस महीने के हवाले से, आप लोग किसी पर्सन को जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हो। ये वो पर्सन है जो कि पास्ट में छूट चुका है तुम लोगों का। तुम लोगों को लगता है कि वही इंसान जो है वो तुम लोगों से आके बात करेगा, तुम लोगों से जो है वो, इट लुक्स लाइक पाइसेस कि अगर आपने किसी से रिश्ता तोड़ा है ना, तो आप लोग फिर भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वही इंसान आपकी तरफ आए, वही आपसे आके बात करे। समटाइम्स मैनिफेस्टेशन ट्रू हो भी जाती हैं आपके लिए, ठीक है, लेकिन बहुत सारे पाइसेस के लिए देख रहा हूँ, तो हो सकता है सबके लिए एनर्जी जो है वो ना जाए, अपने मुताबिक एनर्जी को लीजिएगा। हो सकता है कि वो इंसान आपकी तरफ आ जाए, लेकिन यहाँ पर मेल मिलाप वाली एनर्जीज नहीं है। नाइट ऑफ कप्स को जरा क्लियर करें। डेवल, बोला ना, बोला। लुक एट द कार्ड, मतलब वाओ, ये टॉक्सिक है, ये इंसान ठीक नहीं है, इस इंसान का लाइफ के अंदर आ जाना अच्छा नहीं है। प्लीज अपने आप पे रहम खाओ, अपने आप को निकाल लो इस सिचुएशन से, पास्ट के बंधन से, पास्ट के नेगेटिव कर्मा से अपने अपने आप को निकाल दो। ऑब्सेशन, लगाव, पोजेसिवनेस करना बंद करो इस पास्ट पर्सन से, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये आपको जकड़ के रख रहा है, आगे बढ़ने नहीं दे रहा। इस इंसान से आपका कार्मिक लेसन जुड़ा है, आपने वो सीख लिया है, लेकिन फिर उसकी तरफ जा रहे हो। और बड़ा लेसन देगा ये इंसान आपको लाइफ के अंदर। तो ये जो होप रख रहे हैं ना तुम लोग, ये मुझे बहुत तुम लोगों के लिए नेगेटिव नजर आती है। तुम लोगों को लगता है बहुत पॉजिटिव है, लेकिन मैंने क्लियर किया है, ठीक है। क्लियर करने से पहले भी बता रहा था मैं तुम लोगों को कि नेगेटिव है। सही है, तो जरा ख्याल कर लो इसके लिए, ख्याल कर लो इसके लिए, ठीक है। नहीं है पॉजिटिव। नाइट ऑफ कप्स, ये इंसान जो है वो बहुत ज्यादा आपकी तरफ जो है वो चिकनी चौपड़ी बातें बातें करने के लिए आ सकता है, ठीक है, लेकिन ये इंसान पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि इंसान भूला नहीं है जो तुम लोगों ने इनके साथ किया है पास्ट के अंदर। बदला, बदले वाली एनर्जीज है, सीधी बात। आउटकम के अंदर वी हैव द नाइट ऑफ वैंड्स एंड वी हैव द जजमेंट कार्ड। देखो, यहाँ पे मेरे पास क्वीन ऑफ वैंड्स थी, यहाँ पे मेरे पास जो है वो किंग ऑफ वैंड्स निकल कर आया। कोई मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, अच्छी बात है, अच्छी बात है, ठीक है। डिवाइन आप लोगों की सुन भी रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज भी दे रहे हैं तुम लोगों को, ठीक है, लेकिन रास्ते जो है वो दो है तुम लोगों के पास। या तो न्यू रास्ता बना लो, या फिर जो है वो पास पर्सन की तरफ जाओ। पास की तरफ जाओगे तो पास का साइकिल जो है वो दोबारा से लाइफ में स्टार्ट हो जाएगा। न्यू की तरफ जाओगे तो लाइफ के अंदर से जो है वो आपके लिए किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। आप लाइफ के अंदर जो है वो ग्रोथ देखोगे, आप लाइफ के अंदर अथॉरिटेटिव प्लेस देखोगे। ये एनर्जी जो कि फट्टे पे बैठ के इंसान जो है वो मेहनत कर रहा है, वो इंसान दोबारा से एक अथॉरिटेटिव प्लेस पे, एक हायर अथॉरिटेटिव प्लेस पे पहुंचता हुआ नजर आता है। बहुत ज्यादा जो है वो अपने काम को लेकर कह लो वो है लॉयल है, तो आप उस एनर्जी के अंदर अगेन जा सकते हो, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए जो है वो हो सकती है, बट बात वही है कि रास्ते आपके सामने जो है वो जो भी है, न्यू वाले उनको लीजिए, ना कि पास्ट वालों की तरफ जाइए, ठीक है। मूविंग ऑन, ये पूरे महीने एनर्जीज आपके लिए रहेंगी। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है मेरे पास। तीन नंबर जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकल कर आ रहा है आपके लिए पाइसेस। यहाँ पर थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ पर थ्री ऑफ कप्स है। वही दोस्त जिनके साथ आप लोगों ने जो है वो बहुत अच्छा टाइम देखा था, उन्हीं ने आप लोगों का दिल तोड़ा है, या फिर आप लोगों ने उनका दिल तोड़ा है, लेकिन आप लोग स्टिल उनका जो है वो वजन इस पूरे महीने में उठाते हुए नजर आते हो। देयर इज हाई चांसेस, क्योंकि मर्करी रेट्रोग्रेड की एनर्जी स्पाइसेस चल रही हैं, तो ये ही इंसान आपकी तरफ लौट कर आता है, या फिर आप इनकी तरफ जो है वो रिकंसिलेशन के लिए जाते हो, या फिर किसी वजह से आप लोगों की बात होती है, ठीक है, और आप लोग दोबारा से जो है वो एक दूसरे से अच्छे तरीके से बात करना स्टार्ट कर देते हो। लेकिन ये चैप्टर जो दोबारा से तुम लोग ओपन करने की तरफ जा रहे हो, ये ठीक नहीं है आपके लिए। ये बहुत बुरा तुम लोगों को जो है इस बार तोड़ के जाएगा, और लाइफ के अंदर ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी तुम लोगों की।
आगे नहीं बढ़ पाओगे। फॉर Pisces July 2026, anything else that we need to know for Pisces July 2026? For Pisces, too many cards, too many cards, पूरी डेक की आ गई है। For Pisces July 2026, ओके वी हैव टू मेनी कार्ड्स, आई थिंक दिस इज इनफ। पहला कार्ड मेरे पास जो है वो 10th हाउस है और ये करियर के बारे से बताता है। करियर की मैं आपको बता चुका हूँ। देन वी हैव द बैलेंस कार्ड, yin yang की एनर्जी है, सो यू नीड टू पुट अ बैलेंस इन दिस थिंग, ठीक है। स्टे ग्राउंडेड की एनर्जी है, तो जो है वो ग्राउंडेड होने के लिए कहा जा रहा है। यूरेनस की एनर्जी है मेरे पास, 6th हाउस की एनर्जी है मेरे पास 1st हाउस की एनर्जी है, मार्स की एनर्जी है और 2nd हाउस की एनर्जी है। मुझे आपके लिए कोई साइन नहीं दिखा है। ओके वर्गो, ठीक है। प्लैनेट भी आ गया, हाउस भी आ गया और मेरे पास जो है वो आपके लिए साइन भी आ गया। पहला मैसेज अगर मैं आपको दूं, अपनी सेहत का ख्याल रखना, सेहत को बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, ठीक है। दूसरी बात, करियर के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा जुट चुके हो तुम लोग और उसके अंदर बैलेंस बनाना है तुम लोगों को, ठीक है। बैलेंस बनाना है, उतना काम करना है जितना जो है वो इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत ज्यादा ख्याल रखना, क्योंकि इस टाइम पर जो है वो तुम लोग का पेट खराब होगा ही होगा। ये स्ट्रेस से हो रहा है तुम लोगों का। करियर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हो, प्रेशर नहीं लेना तुम लोगों ने। अपने आप को जो है ना बैलेंस के अंदर लाने की कोशिश करो। प्लस यहाँ पर जो है वो अपने आप का कह लो दिल जो है वो थोड़ा-सा पीस के अंदर, पेशेंस के अंदर लाने की कोशिश करो। आई डू फील लाइफ के अंदर जो है वो आपको ग्राउंडेड होने के लिए भी कहा जा रहा है, क्योंकि लाइफ के अंदर आप लोगों के पास पहले अथॉरिटेटिव प्लेस थी, आपके पास जो है वो अच्छी जगह मौजूद थी, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की है। अब जब आपसे वो चीज़ छीन ली गई है या फिर आप लोगों ने अपनी नेगेटिव एनर्जी से उस चीज़ को लाइफ से हटा दिया है, तो आपको कहा जा रहा है कि आप लोगों ने अब ग्राउंडेड हो जाना है। आप लोगों ने बैलेंस बनाना है अपनी लाइफ के अंदर और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर। इफ यू आर नॉट क्लोज टू द डिवाइन, तो हो जाइए, ठीक है। प्रेयर्स करना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज यूनिवर्स आपकी सुन रहे हैं, यूनिवर्स आपके बहुत ज्यादा पास बैठे हुए हैं। बट आप लोग जो कि नेगेटिव एनर्जीज के अंदर ज्यादा हो, तो हो सकता है कि शायद तुम लोग ये चीज करो ना। यूरेनस की एनर्जी है, यूरेनस आपके लिए बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चेंज लेकर आता हुआ इस टाइम पीरियड के अंदर नजर आता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, बहुत बिग बिग कह लो चीजें आपके लाइफ के अंदर चेंज हो सकती हैं, वेदर इन द करियर, वेदर इन द होम प्लेस, वेदर इन द योर चिल्ड्रंस हाउस, ठीक है। इन सारी लव लव के अंदर भी तो बहुत सारी चीजें जो है वो तुम लोग देखोगे इस टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है। अगेन वही आता है 6th हाउस, जो कि हमारे पास काम के हवाले से बताता है। जो 10th हाउस होता है मेरे पास, वो स्पिरिचुअलिटी के हवाले से भी बताता है, तो आप लोग को स्पिरिचुअल होने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। 6th हाउस है मेरे पास, अगेन ये वाली जो एनर्जी होती है मेरे पास वर्गो की भी होती है, तो वर्क है यहाँ पर। और विद द वर्गो कार्ड आई डू फील आप लोग इस टाइम के अंदर बहुत ज्यादा कीन ऑब्जर्वर और बहुत ज्यादा जो है वो ना इंटेलेक्चुअल रहोगे, मतलब टू द पॉइंट बात करोगे और जो है वो सटीक बात करोगे, विच इज गोना बी परफेक्ट फॉर यू, ठीक है। वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी, लेकिन गुस्से में नहीं बात करनी है, क्योंकि हो सकता है कि शायद तुम लोग जो है वो किसी को समझाने के लिए भी बात कहो तो तुम्हारी बात उसको बुरी लग जाए, ठीक है। और हर एक मसले को ना अपने बारे में बनाना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारे बारे में हर चीज नहीं है, ठीक है। अपने आप को जो है वो इससे आजाद कर दो। तुम्हारे अलावा जो है तुम लोगों ने किसका अगर बुरा किया है तो वो मसला उसके बारे में है। अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड में करना बंद करना है इस टाइम पीरियड के अंदर, तुम लोगों के लिए ठीक रहेगा। फर्स्ट हाउस की एनर्जी है, सो ये आपके लिए जो है वो आप लोग बहुत ज्यादा बोल्ड एक्शन लेते हुए जाते हो। एरिस की एनर्जी है, फायदे साइन है, सो आई डू फील आप लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के अंदर आते हुए नजर आते हो। लेकिन आप लोगों ने जो है वो अपनी एनर्जीज को बचाना भी है, अपनी एनर्जीज को जो है वो अच्छी जगह पर लगाना भी है। विद द मार्स कार्ड आप लोग लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा इस टाइम पीरियड में गुस्सा भी करते हुए नजर आते हो। गुस्सा आ रहा है, बिला वजह का आ रहा है, और ये चीज नेगेटिव मुझे नजर आती है आपके लिए, ठीक है। आप लोग के दिल के अंदर पैशन आ रहा है, काम को लेकर एक्शन करते हुए नजर आते हो, लेकिन स्टिल जो है वो आप लोगों ने गुस्से को दबाना भी है, क्योंकि हो सकता है रिजल्ट्स उतने जल्दी जल्दी आपको ना मिले। विद द सेकंड हाउस आपके लिए जो कि बता रहा है मनी फाइनेंसेस के हवाले से, वो भी आपके लिए इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा एक्टिव रहेगा, लेकिन इसके अंदर जो है वो अप एंड डाउन देखोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो है वो एक बेटर फ्लो नजर आएगा। टॉरस की भी एनर्जी होती है सेकंड हाउस की, सो आई डू फील आप जो है वो इस टाइम पीरियड के अंदर जिद नहीं दिखा सकते, ठीक है। जिद नहीं दिखानी है तुम लोगों ने, ग्राउंडेड रहना है, अपने काम से काम रखना है तुम लोगों ने, मेहनत करनी है इस टाइम पीरियड के अंदर। मैं नहीं लेकर आनी है तुम लोगों ने अपने करियर के अंदर, घर के अंदर, बच्चों के सामने, कहीं पर भी हो, नहीं करना है ये टाइम पीरियड तुम लोग का। ऐसा नहीं है, करियर के अंदर जो है वो तुम लोग ग्रोथ देखोगे, लेकिन जो है वो सिर्फ सिर्फ मेहनत के साथ, क्योंकि वर्गो जो है वो बहुत मेहनत करने वाला इंसान होता है, प्रैक्टिकल पर्सन होता है, प्रैक्टिकल डिसीजन देने वाला पर्सन होता है, रुकने वाला पर्सन नहीं होता है। लेकिन आप लोग जो है वो रुके हुए, बिकॉज पर्सनैलिटी मेरे पास जो है वो टू सॉर्ट्स की है, तो ये काम नहीं करना है तुम लोगों ने। ओके, दिस इज हैपनिंग फॉर यू। और
फायर साइन जो है वो थोड़ा-सा मुझे आपके लिए डोमिनेंट नज़र आया है, सो प्लीज़ थोड़ा-सा जो है वो ना ग्राउंडेड रहिएगा, क्योंकि मैसेजेस दोनों निकल कर आए हैं, स्टे ग्राउंडेड का भी, बैलेंस का भी, और मेरे पास जो है वो मार्स का भी। ठीक है? ओके, मूविंग ऑन, हम आपके लिए जो है वो आपकी सिचुएशंस के हवाले से कार्ड निकालते हैं। ओके पाइसेस, लेट्स सी। पहले देखते हैं आपके लिए आपकी फिजिकल मेंटल हेल्थ फॉर द जुलाई मंथ। पाइसेस, फिजिकल मेंटल हेल्थ कैसी है जुलाई मंथ में तुम लोगों की? फॉर पाइसेस फिजिकल मेंटल हेल्थ, फिजिकल मेंटल हेल्थ जो है वो ठीक है तुम लोगों की, ठीक है। एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट, लेकिन जो है ना अपने सफर के अंदर जो है वो थोड़ा सा ख्याल कर लेना, क्योंकि शायद तुम सफर करने की तरफ जा रहे हो, ठीक है, कुछ चेंज कर रहे हो लाइफ के अंदर, तो हो सकता है डस्ट एलर्जी हो जाए, मतलब कुछ ना चेंज कर रहे हो तो कुछ वायरल हो सकता है, मतलब इन्फेक्शन हो सकता है, गला खराब हो सकता है, ठीक है। वैसे फिजिकल मेंटल हेल्थ मुझे ठीक नजर आती है, लेकिन अगर कुछ शिफ्टिंग वाला काम कर रहे हो, कुछ चेंज कर रहे हो लाइफ के अंदर, तो पहले से जो है वो थोड़ा सा ना कॉन्शियस हो जाना, ठीक है, ख्याल कर लेना। प्लस प्लस वैसे मुझे जो है मेरी लाइफ के अंदर फिजिकल हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा प्यारी नज़र आती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आते हो, बहुत ज़्यादा प्यारे नज़र आ रहे हो तुम लोगों को बहुत ज़्यादा प्यारे नज़र आ रहे हो, और लोग तुम लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन जो है वो थोड़ी सी मेंटल हेल्थ जो है वो थोड़ी सी मुझे बिगड़ती हुई नज़र आती है, बिकॉज देयर इज कंफ्यूजन है जो कि आप लोग जिससे डील कर रहे हो, कि आप लोग को कुछ चेंज करना है लाइफ के अंदर, सो देयर इज हाई चांसेस कि मेंटल हेल्थ थोड़ी सी मुझे डिस्टर्ब नज़र आती है, ठीक है। और 2 हफ्ते जो है वो स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं मुझे, अभी ये स्टार्टिंग के हैं या फिर मिडल के हैं जो है, या फिर लास्ट के हैं, तो कोई भी 2 हफ्ते हो सकते हैं जो कि आपके लिए थोड़े से खराब जाए आपकी मेंटल हेल्थ के हवाले से अगर मैं देखूँ तो। ओके, तो बस टेम्परेचर एनर्जी है, चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएंगी आपके लिए। मूविंग ऑन, हम देखते हैं आपके लिए आपके जॉब बिजनेस वालों के लिए, फॉर द जॉब बिजनेस। स्पाइसेस जॉब बिजनेस वालों के लिए जुलाई मंथ के अंदर क्या एनर्जीज हैं फॉर द जॉब बिजनेस? सिर्फ एक कार्ड आया है, ये गिरे नहीं है, जिसको इसलिए ले नहीं रहा हूं मैं। जॉब बिजनेस के अंदर मेरे पास एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकल कर आई है, एंड वी हैव द टेम्परेंस कार्ड अगेन, सेम मैसेज है। मैंने आपके लिए बताया है, वेदर यू आर डूइंग अ जॉब, वेदर यू आर डूइंग अ बिजनेस, आपके लिए जो है वो न्यू अपॉर्चुनिटी मौजूद है, बट दिस अपॉर्चुनिटी इज कमिंग फार फ्रॉम यू, ठीक है, बहुत दूर से आपके लिए आ रही है, बट ये अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत ज्यादा ऑन द मेन टाइम छोटी भी है आपके लिए, बट यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड ऑन दैट, ठीक है। एंजल्स का सुनिए, अपने एंसेस्टर्स का सुनिए, बिकॉज दिस इज अ साइन फ्रॉम दैम। अपने इमोशंस और अपने एक्शंस के अंदर जो है वो बैलेंस बना के चलिए, ठीक है। दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम द डिवाइन, और आपको इसको जो है वो लेना है, ठीक है। जॉब के जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं, उनके लिए भी इस टाइम पीरियड के अंदर अपॉर्चुनिटी रहेंगी। जो लोग बिजनेस के अंदर एक्सपेंशन करना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं, कोई कह लो न्यू ब्रांच खोलना चाहते हैं अपने बिजनेस के हवाले से, वो भी जो है वो इसके अंदर अच्छा टाइम देखेंगे। ओके, मूविंग ऑन, आपके लिए चलते हैं किसके लिए मनी फाइनेंसेस। मनी फाइनेंसेस फॉर Money finances for Pisces, July 2026. Money finances for July 2026 Pisces. मनी फाइनेंसेस ब्यूटीफुल, जबरदस्त, कोई मसले वाली बात नहीं है। एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट, ठीक है, पैसा आ रहा है, पैसा खर्च हो रहा है, सब कुछ ठीक है, ठीक है, कोई पैसा रुक नहीं रहा है एटलीस्ट। और बस खर्चा ज्यादा जो है मुझे होता हुआ नजर आता है, लेकिन मसले वाली बात नहीं है। मैं ये बोलूँ कि जो है वो खर्च कर रहे हो तो जो है वो हाथ तंग करके चलना, ध्यान से चलना, वो ऐसा नहीं मुझे नजर आता है, बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट, ठीक है। जितना खर्च कर रहे हो उतना ही जल्दी जो है वो तुम लोगों के पास लौट कर भी पैसा आता हुआ नजर आता है, सो देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। फाइनेंसेस जो है मुझे अच्छे नजर आते हैं, तुम लोगों की मनी फाइनेंसेस घर के ऊपर खर्च होते हुए भी नजर आते हैं, सो मनी फाइनेंसेस आर गोइंग ग्रेट, ठीक है। स्पाउस के साथ जो है वो रिश्ता तुम लोग का ठीक होता हुआ भी नजर आता है, बिकॉज फैमिली के ऊपर जो है वो कोई खर्चा करते हुए जाते हो, कहीं पे घूमने फिरने भी जा रहे हो तुम लोग, ये नतीजे यहाँ पर मुझे बनती हुई नजर आती है। ओके, सो मनी फाइनेंसेस ओवरऑल बहुत ज्यादा जुलाई मंथ के अंदर ठीक रहेंगे तुम लोगों के। मूविंग ऑन, जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं जुलाई मंथ के अंदर, टॉरस, सॉरी टॉरस, व्हाई आई एम सेइंग टॉरस, फॉर Pisces, जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, too many cards, too many cards, I'm not taking all these। फॉर टॉरस, जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए क्या सिनेरियोज बनते हुए नजर आते हैं, वही है वन कार्ड। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, और मेरे पास जो है वो 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। सफर करने टाइम में तुम लोग के लिए जो है वो पाइसेस ठीक रहेगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जो है वो ना सामान वगैरह की ना वो करना,
ख्याल करना, हो सकता है कि जो है वो सामान गुम हो सकता है तुम लोगों का, ठीक है? या फिर जो है वो तुम लोग के पैसे गुम हो सकते हैं। कोई चीज़ घूमने की जो है मुझे यहाँ पर इंडिकेशन कार्ड दे रहा है। यहाँ पे जो सफ़र कर रहे हो ना तुम लोग, उसके अंदर तुम लोग जो है वो थक बहुत ज़्यादा सकते हो। दूर का सफ़र जो है मुझे होता हुआ ज़्यादा नज़र आता है मुझे, या फिर घूमने-फिरने की अगर जा रहे हो ना तो थक बहुत ज़्यादा रहे हो तुम लोग, सही है? और कोई अपने पर्सन से जो है वो खफ़ा भी होता हुआ नज़र आता है, ठीक है? मेबी आपका पर्सन जो है वो सफ़र कर रहा है, ठीक है? और आपको जो है वो करना पसंद नहीं आ रहा उनका, मतलब आपको छोड़कर जा रहे हैं। ये थोड़े टाइम के लिए मुझे ऐसा नज़र आता है कि झगड़ा हो रहा है तुम लोगों के दरमियान में, लेकिन चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएँगी तुम लोगों के दरमियान में, ओके? सो दिस इज़ हैपनिंग फॉर यू। ओवरऑल मुझे जो है वो आपके लिए एनर्जीज़ ठीक मिली हैं, लेकिन मतलब माइनस है मुझे यहाँ पर ना, कोई झगड़ा नज़र आता है मुझे और नाराज़गी नज़र आती है मुझे। झगड़ा भी नहीं बोलूँगा, सिर्फ़ नाराज़गी नज़र आती है मुझे। ट्रैवल के लिए सीन्स अच्छे हैं तुम लोगों के लिए, और अगर इस झगड़े को अवॉइड भी करना है तुम लोगों ने, तो पहले 10 दिनों के अंदर तो जो है वो बचना है इस सफ़र से, ठीक है? मूविंग ऑन। क्योंकि उसके बाद हो सकता है कि ना, जो पर्सन आपसे झगड़ रहा है या आपसे नाराज़गी ही शो कर रहा है, इसकी वजह से उनकी लाइफ़ के अंदर अपने लिए कोई सफ़र आ जाएगा, ठीक है? वो उनको खुद कोई ट्रैवल करना पड़ जाएगा, तो शायद वो आपके साथ आ ना पाए। पाइसेस, तो हो सकता है कि आप कहीं और चले जाओ सफ़र करने के लिए, आपका पर्सन जो है वो कहीं और चला जाए सफ़र करने के लिए, ठीक है? तो दोनों के दोनों जो है वो बिज़ी रहोगे, सो ये एनर्जीज़ जो है यहाँ पर बन सकती है। ओवरऑल अच्छी एनर्जीज़ है आपके लिए ट्रैवल करने के लिए। मूविंग ऑन, आपके लिए देखते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के लिए ये महीना जुलाई का कैसा रहेगा? स्टूडेंट्स के लिए पाइसेस, पाइसेस स्टूडेंट्स, 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। यार वेट कर रहे हो ज़्यादा, ऐसा ऐसा लगता है मुझे। वेट ज़्यादा कर रहे हो, सिर्फ ख्याली पुलाव ज़्यादा बना रहे हो तुम लोग। ख्याली पुलाव ज़्यादा बना रहे हो, ठीक है? ख्याली पुलाव ज़्यादा बना रहे हो। आपकी ख्याली पुलाव जो है वो आपको कामयाब नहीं कर सकता है, ठीक है? ख्याली पुलाव बनाना बंद कीजिए, मेहनत करना स्टार्ट कीजिए, तभी से जो है वो आप लोगों को कोई अचीवमेंट होगी। स्टडी के अंदर, स्टडी मुझे लगता है आपकी जो है वो ना, वो माँग रही है, अटेंशन माँगती हुई नज़र आती है। आपका ध्यान किसी और काम के ऊपर है। इफ यू आर ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, तो मे बी आपका ज़्यादा ध्यान वहाँ पर है। मतलब जो है वो ना, करियर के अंदर ज़्यादा है। मतलब मे बी यू आर सीइंग अ सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म फॉर द परमानेंट जॉब, सही है? मतलब वो बोलते हैं ना आजकल जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं, सो ऐसी एनर्जीज मुझे नजर आती है कि मतलब वहां पर फेमस होने की ज्यादा एनर्जीज हम लोगों की तरफ से है। स्टडीज जो है वो सेकंड प्रायोरिटी है, लेकिन स्टडीज टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा इफेक्ट होती हुई नजर आती है तुम लोगों की। ओके, मूविंग ऑन, लव लाइफ देखते हैं पाइसेस फॉर द जुलाई 2026। जुलाई 2026 के अंदर पाइसेस आपकी लव लाइफ कैसी जा रही है? 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, गिरा नहीं है इसलिए नहीं ले रहा हूँ। फॉर पाइसेस एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। वन मोर कार्ड, ओके। पाइसेस, नाराज होते पर्सन से तुम लोग, कोई नाराजगी है, ठीक है? कोई नाराजगी है, और बिला वजह की नाराजगी है, बिला वजह की नाराजगी है। आप लोग अपने पर्सन पे जो है वो भरोसा नहीं कर रहे हो, और अगर कोई टेंशन हो भी रही है ना तुम्हारे दरमियान में, तो तुम लोग उसको जाके कन्फ्रंट भी नहीं कर रहे हो। ये किसी थर्ड पर्सन की वजह से हो रहा है, जो कि एल्डरली पर्सन है। ये कोई फेमिनाइन एनर्जी दे रहा है मुझे, जो कि आप लोगों से उम्र में बड़ी पर्सन हो सकती हैं, ठीक है? एंड आपके पर्सन के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मदरली एनर्जी हो सकती है, ठीक है? बहन की भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है? मदर की भी एनर्जी हो सकती है, लेकिन ये इंसान जो है वो ना किसी अचीवमेंट से आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा खुश होता हुआ नज़र आता है, ठीक है? और आई डू फील यहाँ पर ना कोई न्यूज़ है जो मिल रही है आपके पर्सन को, लेकिन आपका पर्सन वो न्यूज़ आपको सुनाने के बजाय ना आपके कह लो अपनी मदर को या अपनी बहन को पहले सुना देता है। तो आपको वहाँ से वो बात पता चलती है, और तब आप जो है वो अपने पर्सन के साथ ना नाराज़ होते हुए नज़र आते हो मुझे, ठीक है? इसको थोड़ा-सा और क्लियर करें। और स्पाइसेस, ओके, जस्टिस की एनर्जी है। ये कोई ना रुका हुआ काम नज़र आता है मुझे तुम लोगों का, स्पाइसेस, तुम्हारे पर्सन की लाइफ़ के अंदर। कोई रुका हुआ काम था, जिसके लिए तुम लोगों ने इसकी बहुत ज़्यादा मदद की है, लेकिन आपका पर्सन की लाइफ़ के अंदर जब वो काम हो रहा है, तब वो इंसान जो है वो आपको नहीं बता रहा है, ठीक है? आपको नहीं बता रहा है, या आपको पहले नहीं बता रहा है। सो मे बी देयर इज़ हाई चांसेस कि आप उनसे थोड़े टाइम के लिए जो है वो खफ़ा होते हुए नज़र आते हो। थोड़े टाइम के लिए दूरी बनाते हुए नज़र आते हो। ऑल्सो दूरी बनाते हुए नज़र आते हो। आई नो, बैंड, सो ये वाला कार्ड जो है वो बाउंड्रीज़ के हवाले से बताता है, तो अपनी बाउंड्रीज़ थोड़ी-सी ना हाई करते हुए अपने पर्सन से नज़र आते हो।
तो कोई नाराजगी है छोटी सी पाइसेस से, मुझे तो लगता है तुम लोग इस वक्त सिर पे लेकर बैठे हुए हो। आई डू फील आपका पर्सन जो है वो आप लोगों को बहुत ज्यादा मनाने की बाद में कोशिश भी करेगा, ठीक है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला, ठीक है, उसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। ये बात आपको सारी जिंदगी कह लो चुभने वाली है बॉटम के अंदर। लेकिन ये जो है वो इनको जो है वो कोशिश करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी आपको मनाने के लिए। और ये करेंगे, ये करेंगे, इनको अपनी गलती का एहसास नहीं है, लेकिन जब होगा तब ये करेंगे आप लोगों, लेकिन आप इनकी सुनने नहीं वाले हो। तो पैसे सुन लेना, क्योंकि आपका पर्सन जो है वो जाने अनजाने के अंदर ही काम करता हुआ नजर आता है, ठीक है। तो बिना वजह के जो है वो दिल के अंदर वसवसे पालने से बेहतर है कि आप लोग इनसे जाके बात करो पैसे। ओके, सो दिस इज हैपनिंग फॉर यू। लेट्स सी आपके लिए कुछ ओरेकल कार्ड्स। पाइसेस, पाइसेस, फॉर पाइसेस जुलाई 2026। नो कार्ड। Okay, we have too many cards now. ओके, आई थिंक दिस इज इनफ। पपड़ी की एनर्जी है तो कोई इंसान तुम लोग को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है इस टाइम पीरियड के अंदर, तुम लोग का ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा है, तुम लोगों की लाइफ के अंदर कंट्रोल रखने की कोशिश कर रहा है। तो बचना उस इंसान से, ठीक है। उसके बारे में जो है वो तुम लोग पता करवा सकते हो, बिकॉज ईयर की एनर्जी है तो तुम लोगों को जो है वो पता चलेगा इधर उधर से, बट तुम लोग को डॉट टू डॉट जो है वो कनेक्ट करना पड़ेगा चीजों को, ठीक है। अपने आप को चीजों को लेकर ना तुम लोग बहुत ज्यादा ना ध्यान नहीं दे रहे हो चीजों के हवाले से, सही है। दूसरों की एनर्जी से ज्यादा, बिकॉज लिसनिंग टू द अदर भी जो है वो ईयर की एनर्जी होता है, तो दूसरों की एनर्जी ज्यादा सुन रहे हो, हालांकि वही लोग जो है वो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, विच इज आई डू फील नेगेटिव। आपकी लाइफ के अंदर से जो है वो किसी पर्सन की फैमिली एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर आ रही है। अगेन यहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर जो है वो फैमिली के अंदर कंसीव कंसेप्शन के हवाले से न्यूज आप लोग सुन सकते हो। एक अच्छा टाइम आपके लिए जो है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और मैंने देखा है आपके लिए। अब आप उसको बुरा बना दो वो आप पे है, लेकिन आपके लिए जो है वो अच्छा टाइम पीरियड है यहाँ पे, ठीक है। कोई सेलिब्रेशन हो सकती है, कोई फेस्टिवल हो सकता है जो तुम लोग अटेंड करते हुए नजर आते हो, ठीक है। एक उम्मीद है बहुत टाइम से जो कि तुम लोग पाल के बैठे हुए थे, वो पूरी होती हुई इस टाइम पे नजर आती है। ऑल्सो यहाँ पर कोई अनाउंसमेंट है जो कि होती हुई नजर आती है। मे बी यू गाइस आर गोइंग ऑन द ट्रैवल, ठीक है, और अपने आप को जो है डिसिप्लिन में लाते हुए नजर आते हो। ऑल्सो मुझे यहाँ पर जो है वो किसी चीज के लिए एक्शन के अंदर आते हुए नजर आते हो, या फिर आगे बढ़ रहे हो किसी एक काम के लिए, ठीक है। विद द गोल्डन कार्ड आई डू फील दैट, मैंने वो पीछे बता दिया कंसीव कंसेप्शन के हवाले से, आई डू फील आप किसी पर्सन से मे बी मिल रहे हो और उनके साथ मिलकर आप लोगों को जो है वो बहुत मैजिकल कॉम्बिनेशन फील होता है, ओके। और पॉजिटिव है, बट अगेन एक जो है वो एनर्जी थी आपके लिए कि आप लोगों ने जो है वो लोगों को थोड़ा सा अपना डील करना है इस महीने में, ओके। लेट्स सी फॉर पाइसेस एनीथिंग एल्स दैट वी नीड टू नो जुलाई 2026 फॉर पाइसेस। टू मेनी कार्ड्स, तो मैं सिर्फ इसको ले रहा हूँ जो गिरा था मेरे पास। फ्लोयर की एनर्जी है। इन्हीं चीजों को लेकर ना तुम लोग बहुत ज्यादा फंसे हुए थे, अटके हुए थे। इस टाइम पीरियड के अंदर जो है वो उनको एक बेटर एंड करने के लिए टाइम बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। उनको क्लोज करने के लिए, उनके लिए क्लैरिटी के लिए टाइम जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। हेल्थ फोकस की एनर्जी है तो जरा ध्यान कर लेना हेल्थ के हवाले से, ठीक है। ये मेंटली हेल्थ मुझे ज्यादा आपके लिए बता रही है, और आई डू फील के आप लोगों को आपकी फिजिकल मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है। फिजिकल तो अच्छी नजर आई है मुझे तुम्हारी कार्ड के अंदर, बाकी मेंटल हेल्थ ज्यादा तुम लोग की हो सकती है, बट एनर्जी टू पीपल एनर्जी वेरी करेगी। मॉर्निंग की एनर्जी है तो अपने बातचीत के अंदर थोड़ा सा ना ख्याल कर लेना। सरप्राइज इवेंट की एनर्जी है, मैंने बता दिया था कोई सरप्राइज इवेंट आपकी लाइफ के अंदर आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड एक अपॉर्चुनिटी, ओके। मूविंग ऑन, आपके लिए लव मैसेज देखते हैं जुलाई मंथ के लिए। पाइसेस कार्ड आ गया है आपके लिए। इमोशनल ब्लॉक की एनर्जी निकल कर आई है आपके लिए पाइसेस। अपनी फीलिंग्स को बहुत ज्यादा तुम लोग पीछे रखने की कोशिश कर रहे हो इस मंथ में, अपने पर्सन की सुन नहीं रहे हो, गलत कर रहे हो, क्या कर रहे हो पाइसेस। लेट्स सी समथिंग एल्स, ओके। लेट गो, खत्म कीजिए ये जो भी मसला पाल के बैठे हो ना, खत्म कीजिए इसको, ठीक है। डिस्टेंस है नजर आता है मुझे, आपका पर्सन भी डिस्टेंस फील कर रहा है आपसे, तो डिस्टेंस को खत्म कीजिए, झगड़ा जो है वो खत्म कीजिए, उनसे दूरियां मिटाइए, उनसे जाके बात कीजिए, ठीक है। अपनी फीलिंग्स को उनसे छुपाना बंद कीजिए, बिकॉज आपके दरमियान में जो भी रिश्ता है वो बहुत ज्यादा गहरा है और आप उसको जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते, ओके। मूविंग ऑन, कुछ आपके लिए यूनिवर्सल मैसेजेस लेते हैं और उसके बाद फिर रीडिंग को करते हैं एंड। पाइसेस, फॉर पाइसेस यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर द पाइसेस July 2026. Anything else that we need to know for Pisces? July 2026. Okay, we have too many cards, but मैं इनको वापस रख रहा हूँ आपके लिए. Okay, ये जो कार्ड्स आए हैं मेरे पास, ओके,
काफ़ी ज़्यादा है। की एनर्जी निकल कर आ रही है, तो किसी मसले के अंदर फँसे हुए थे, उसके लिए तुम लोग को जो है वो इस टाइम पीरियड के अंदर एक सक्सेसफुल आउटकम देखने को मिलेगा। बास्केट की एनर्जी है, तो आप लोगों को जो है वो मेरिट की बेस पे रिकॉग्निशन मिलती हुई नज़र आती है, आप लोगों को रिवॉर्ड मिलता हुआ नज़र आता है। देन वी हैव द ब्रोकन ब्रिज कार्ड, अनसक्सेसफुल आउटकम ऑफ प्रॉब्लम। देखो यहाँ पर दोनों की दोनों एनर्जीज़ हैं। एक काम जो है वो तुम लोग का अनसक्सेसफुल हो रहा है, दूसरा काम जो है वो कामयाब होता हुआ नज़र आता है। दोनों की दोनों एनर्जीज़ है वो एक साथ निकल कर आएँगे। अब ये पास्ट की भी एनर्जीज़ हो सकती हैं, जो कि खत्म हो गई हैं, लेकिन अब उसको जो है वो कामयाब करने के लिए तुम लोग कोशिश कर रहे हो और वो काम नहीं आने वाला तुम लोग का, ठीक है? अब चाबी दी जा रही है तो उसका इस्तेमाल करो नए दरवाजे खोलने के लिए, ना कि उसको जो है वो पुराने दरवाज़ों के अंदर घुसाओ, ठीक है? म्यून की एनर्जी है, समवन इज एक्सट्रीमली स्टबर्न एंड अनविलिंग टू चेंज। आपकी लाइफ के अंदर कोई इंसान जो है वो जुलाई मंथ में ऐसा आप लोग डील उससे करने वाले हो जो कि बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, बहुत ज़्यादा ना अ, गुस्से के अंदर है, और वो इंसान जो है वो अपने एक्शंस, अपना बिहेवियर जो है वो चेंज करने के लिए नहीं तैयार। ओके, लास्टली सिर्फ एक कार्ड और चाहिए आपके लिए, स्पाइसेस, जुलाई 2026 फॉर स्पाइसेस। ओके, वी हैव टू मेनी कार्ड्स। बॉटम के अंदर भी है द सीजर्स कार्ड। तो किसी काम के अंदर जो है वो तुम लोग को डिसअपॉइंटमेंट होती हुई नजर आती है। पिक की एनर्जी दूसरी तरफ है, जो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा ग्रेड से बचने के लिए कह रही है, ठीक है? रैड की एनर्जी है, समवन वर्किंग, कोई इंसान जो है वो तुम लोगों के खिलाफ काम करता हुआ इस टाइम पीरियड के अंदर नजर आता है, ध्यान कर लेना। कैट की एनर्जी है, कोई दो चेहरों वाला इंसान तुम लोगों के बारे में जो है वो काम खराब करता हुआ नजर आता है, ठीक है? ये इंसान जो है वो दो चेहरे लेकर बैठा हुआ है तुम्हारी लाइफ के अंदर, तुम लोगों के साथ बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे उतना ही ज्यादा नेगेटिव होता है। नॉट की एनर्जी है, तो किसी चीज को लेकर अनसक्सेसफुल प्लान करते हुए तुम लोग देखोगे, ठीक है? तैयार नहीं कर रहे हो अपने आप को तुम लोग, ठीक है? तो यहाँ पर जो है वो चीजें खराब हो रही हैं तुम लोगों को लेकर। देखो यहाँ पे जो नॉट की एनर्जी निकल कर आई है ना, वो यही बता रही है मुझे कि किसी पुरानी चीज को जो है वो तुम लोग दोबारा से लाइफ में लाने की कोशिश कर रहे हो, वो दोबारा से खराब होगी। फिर कोशिश करोगे, उसका आउटकम ठीक नहीं निकलेगा, ठीक है? बार-बार यूनिवर्स तुम लोग को जो है वो चांसेस दे रहे हैं। सो अगेन वही मैसेज है कि नई चाबियाँ जो है वो पुराने दरवाज़ों के अंदर नहीं घुसाई जाती, उनको जो है वो उनसे नहीं खोला जाता। अगर यूनिवर्स आपको नई चाबी दे रहा है, तो नया दरवाज़ा भी दे रहा है, उसको ओपन कीजिए, उसकी तरफ आगे बढ़िए। ओके, सो या दैट वाज़ द रीड फॉर यू पाइसेस। होप सो आपको वीडियो से कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर मिली हो। हम मिलते हैं जल्दी किसी न्यू वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। टिल देन डोंट फॉरगेट टू क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज़। दीजिए मुझे इजाज़त। पीस आउट।